तो आइए हम अपनी प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और भुजा AB 24 सेंटीमीटर है और BC साइड 7 सेंटीमीटर है, तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन A का मान और कोस A का मान। फर्स्ट पार्ट में हमें ये ज्ञात करना है और सेकंड पार्ट में हमें साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले हमें जैसा जैसा दिया गया है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है एक ABC त्रिभुज, जिसमें कहा गया है कि B समकोण है। तो मैं इसको मान लेती हूँ B और ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया एक। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ C और ये है हमारा A। तो हमें कहा गया है कि AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर की है, मैंने लिख लिया है उसको। और जो हमें BC भुजा दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे लिए ये भुजा निकालनी रह जाती है। तो देखिए ये है हमारा कर्ण, मैंने पहले बताया था ये है हमारा कर्ण। जो 90 डिग्री के एंगल वाली सम्मुख भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और ये है हमारा लंब। लंब जो है वो जैसा हमें कोण दिया होगा, अगर माना कि हमें कोण A दिया है तो ये लंब होगा, अगर कोण C दिया होगा तो ये AB भुजा लंब होगी। पर मैं इसमें A को कोण मानते हुए इसको लंब मान रही हूँ। और ये है हमारा आधार। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये होता है। ठीक है, सो हमारे पास कर्ण नहीं है, लंब है, आधार है, यानी कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण को मैं K से लिख रही हूँ और इसका स्क्वायर। ठीक है, और लंब कितना है 7, इसका स्क्वायर, और आगे है 24 और 24 का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576 है ऐसे। और K स्क्वायर इज इक्वल 49 प्लस 576, ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, और K अब ये इधर स्क्वायर है, ठीक है ना, इधर ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट। सो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये क्या होगा, यहाँ साइन लगेगा प्लस माइनस का, क्योंकि अब देखो किसी भी भुजा की जो लंबाई है क्या वो माइनस में हो सकती है, नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। सो क्या होगा 25 जो होगा वो हमारा कर्ण का मान आ जाएगा। तो हमें अब फर्स्ट पार्ट पे बोला गया है कि साइन A का मान ज्ञात करना है। तो अगर साइन A यानी कि मुझे जो थीटा लेना है वो A लेना है, तो इस कोण की जो सम्मुख वाली भुजा है वो लंब होती है और इस कोण के सम्मुख वाली भुजा कर्ण हो गई, तो बचा ये आधार। सो इसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। साइन A का मैंने कल बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, और हमें कहा गया है कोस A निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा, आधार है हमारा 24 और कर्ण है हमारा 25। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए अलग से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट ट्रायंगल दिया गया हमें। ये B है,
इसको सी ले लेते हैं और ये है हमारा ए। और हमारे पास ए बी कितना है, ए बी है 24 और बी सी है 7 सेंटीमीटर। बी है हमारा 24 और बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर और जो ए सी है वो 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें जो लेना है इस पार्ट में साइन सी को लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कौन मानूंगी, तो इसके जो मुख वाली भुजा होगी वही हमारा लंब होगी और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से कर्ण और ये होगा आधार। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा 24, कर्ण कितना है 25, तो आ गया साइन सी। अब हम निकालते हैं कॉस सी को। कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण, इसको याद कर लेना, इसके बिना ये चैप्टर नहीं होगा। आधार है हमारा 7 और कर्ण है हमारा 25। हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।